यस। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। यस स्टार्ट। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति को भौतिक प्रधान माना जाता है। विराम। अध्यात्म प्रधान संस्कृति से तात्पर्य अभौतिकतावादी दृष्टिकोण को अत्यधिक महत्व मिलने से है। विराम। प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भवः के सिद्धांतों में रची बसी भारतीय संस्कृति में विश्वास, भावना, आस्था, धर्म, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि का अत्यधिक महत्व रहा है। विराम। धर्म प्रधान संस्कृति होने के कारण ही लोगों ने इसे अध्यात्म प्रधान संस्कृति माना है। विराम। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में ईश्वरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं। विराम। संस्कृति और सदाचार उसकी बाह्य अभिव्यक्तियां हैं। विराम। पैरा। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम अपने धार्मिक अर्थात आध्यात्मिक दर्शन को लेकर बहुत हद तक अतीत के प्रति महिमा मंडित भाव रखते हैं, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर हमें इस तथ्य का मूल्यांकन करना चाहिए कि 21वीं सदी में भी क्या 5वीं सदी की मान्यताओं को रखा जा सकता है। आज जब दुनिया विज्ञान की निरंतर तीव्र प्रगति के बल पर चांद तो क्या सूर्य को भी खंगालने की कोशिश कर रही है, मानव का क्लोन बनाकर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश कर रही है, तो क्या इन परिस्थितियों में धर्म या आध्यात्मिकता को आवश्यकता से अधिक महत्व देना प्रासंगिक एवं बुद्धिमानी पूर्ण है। विराम। पैरा। पाश्चात्य संस्कृति भौतिकता प्रधान और वैज्ञानिक संस्कृति है। विराम। भौतिकता प्रधान संस्कृति से तात्पर्य ऐसी संस्कृति से है जो यथार्थवादी दृष्टिकोण को अत्यधिक महत्व देती है। विराम। भौतिक का सामान्य अर्थ देखने या इंद्रिय बोध से साक्षात संबंध रखने वाली वस्तु से है, अर्थात जो यथार्थ एवं वास्तविक हो। विराम। पाश्चात्य संस्कृति को इसलिए वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि इसमें जांच पड़ताल की मूल्यांकन पद्धति अपनाकर एक सामान्य सिद्धांत या नियम बनाया जाता है जिसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सके और व्यक्ति एवं समाज की जीवन शैली को बेहतर बनाया जा सके। विराम। पैरा। एक ओर भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो दूसरी ओर यह हमारे लिए हितकारी भी साबित हो रही है। विराम। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण हममें वसुधैव कुटुंबकम की भावना कम होती जा रही है। विराम। संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है। विराम। पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण एवं संघर्षपूर्ण हो गया है। विराम। पाश्चात्य संस्कृति की नकल के कारण लोग स्वतंत्र होकर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। परिणाम स्वरूप वैवाहिक संबंधों में सुदृढ़ता एवं आत्मीयता का अभाव उत्पन्न हो गया है। विराम। संयुक्त परिवार में वैवाहिक संबंधों को टूटने से बचाने के लिए जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, वर्तमान के एकल या नाभिक
परिवारों में उसका अभाव है। विराम पैरा। इसका कारण विवाह विच्छेद की समस्या में वृद्धि हुई है। विराम। वहीं दूसरी ओर प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह जैसे मामलों में वृद्धि हुई है। विराम। पाश्चात्य प्रभाव के कारण व्यक्तित्व के विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेषकर महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास में। विराम। शिक्षा के प्रसार ने उन्हें अधिक महत्वाकांक्षी एवं आत्मविश्वासी बना दिया है। विराम। उनमें आत्मनिर्भरता की भावना का अत्यधिक विस्तार होने से परिवार का संतुलित एवं सुदृढ़ विकास होता है। विराम। शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर महिलाएं जो कल तक परंपरा की बेड़ियों में जकड़ी हुई घर की चार दीवारी में कैद थी, अब पुरुषों के सम्मान अधिकार प्राप्त करने लगी है। विराम पैरा। आजकल पाश्चात्यीकरण या पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण समझने की भूल की जा रही है, जो एक बड़ी समस्या है। विराम। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से पाश्चात्यीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएं सिद्धांततः भिन्न है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कुछ भिन्नताएं होने के बाद भी उनमें काफ़ी समानताएं हैं। विराम। सरल शब्दों में कहें तो भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पश्चिमीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही प्रारंभ होती है। विराम पैरा। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण किया जाता है, जिसमें आधुनिक मूल्यों के साथ साथ कुछ रूढ़िवादी परंपराएं भी शामिल रहती है, जबकि आधुनिकीकरण का अर्थ है आधुनिक मूल्यों का अनुकरण करना एवं उसके अनुरूप व्यवहार करना। विराम। इस तरह पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आंखें मूंद कर पाश्चात्य देशों की संस्कृति का अनुकरण नहीं किया जाता। विराम पैरा। यही कारण है कि पश्चिमीकरण के अंतर्गत मौजूद आधुनिक मूल्यों का अनुकरण करना तो तार्किक एवं उपयुक्त लगता है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के अन्य तत्वों का अंधानुकरण अनुचित है। किंतु पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने की होड़ में हम अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, कला, विज्ञान, साहित्य आदि सभी कुछ भूल गए हैं। विराम। सचमुच आज पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने वाले भारतवासियों को मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। विराम पैरा। इन सबके बावजूद आज हमने आधुनिकता की दौड़ में आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अत्यंत प्रगति की है। विराम। शिक्षा का प्रसार, संचार साधनों का विकास, भौतिकवादी संस्कृति का प्रचार आदि कारकों ने रूढ़िग्रस्त परंपरागत भारतीय आदर्शों में अनेक सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, जिनके फलस्वरूप रूढ़िग्रस्त आडंबरपूर्ण एवं अतार्किक धर्म के प्रति लोगों का लगाव कम होता जा रहा है। विराम। अधिकांश लोग अब भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करने लगे हैं। विराम स्टॉप।